बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में जैव अणु वाला पीसीएमबी में, जैव अणु अपना चैप्टर चल रहा था, या अपन इसी को बोले जैविक रसायन में जैव अणु अपना टॉपिक चल रहा था। अभी आपकी बुक में दिया हो जैव रसायन, तो वही वाला चैप्टर है अपना जैव रसायन। जैव रसायन चल रहा था, जैसा कि मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था इसमें, अपन ने कार्बोहाइड्रेटों को पढ़ लिया था। जैव रसायन के बारे में जान लिया था पहले लेक्चर्स में। इसके बाद अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या काम है, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे इसमें विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होते हैं, ये भी अपन ने चर्चा कर ली थी। वो कितने टाइप्स के होते हैं विटामिन, वो भी चर्चा अपन ने कर ली थी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हल्का हल्का सा। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है विटामिन की तो वो देख लीजिए, इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या होते हैं ये अपन जो पोषण देते हैं विटामिन क्या होते हैं, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। इनका काम क्या होता है, ये जैव उत्प्रेरक भी होते हैं, या अपन कहें उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, अपन विटामिन कहते हैं। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। जैसे कि कुछ विटामिन की वजह से कमी रोग हो जाते हैं, किसी विटामिन की अपन ने यहाँ से चर्चा कर ली थी। कमी और रोगों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। विटामिन उसमें अपन ने विटामिन ए को पढ़ लिया था और विटामिन डी को पढ़ लिया था, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। विटामिन के टाइप भी पढ़ लिए थे, दो प्रकार के, वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, आज अपन जो विटामिन उठाएंगे वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है पहले, उससे पहले वाला लेक्चर तो देख लीजिए आपने, उससे विटामिन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज अपन पढ़ते हैं विटामिन बी। जैसे कि अपन क्या पढ़ते, विटामिन बी पढ़ लिए। विटामिन बी का पूरा केमिकल रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर एक विटामिन नहीं होती, तमाम विटामिन होती हैं, इसलिए इसका केमिकल नाम क्या है पूरे विटामिन का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से विटामिन आते हैं, इसके अंतर्गत अपने विटामिन आते हैं विटामिन बी1, आपने सुना होगा, विटामिन बी2, विटामिन बी3, क्या विटामिन बी4 नहीं आएगा इसमें, विटामिन बी5, विटामिन बी4 कोई विटामिन नहीं होता, अभी अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, विटामिन बी6, ठीक है, ऐसे कहां तक होते हैं इसमें, विटामिन बी1 से लेके बी12 तक। अब इसमें कौन कौन से नहीं होते विटामिन, विटामिन बी4 में कोई विटामिन नहीं होता, विटामिन बी8 कोई विटामिन नहीं होता, विटामिन बी10 नहीं होता और विटामिन बी11 नहीं होता। बाकी ये सारे विटामिन होंगे। देखो बी7 भी होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा अपने पास 8 नहीं होगा, विटामिन बी9, इसके बाद क्या है 9 के बाद 10 और 11 नहीं होंगे, जैसे कि ये लिखिए 10 और 11, तो क्या आ जाएगा इसके बाद विटामिन बी12। ये सारे विटामिन को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, अपन विटामिन बी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि विटामिन बी का अलग नाम है केमिकल, विटामिन बी2 का भी अलग है, विटामिन 3 का भी है, वो सारे केमिकल नाम अपन लेकर की चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको भी यहाँ ध्यान रखना है कि विटामिन बी का केमिकल नाम होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंतर्गत अन्य विटामिन आते हैं, वो कितने विटामिन आते हैं, विटामिन बी1 से लेके बी12 तक, कितने को छोड़कर, 1 2 3 और 4 को छोड़कर, मतलब अब कितने बचे अपने पास विटामिन, काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन हमें किसमें पढ़ना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि टोटल विटामिन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कितने बताए थे आपने, प्रकारों में पढ़े थे अपन ने, एक क्या पढ़ा था वसा में और एक पढ़ा था जल में।
पढ़ा था। जल में घुलनशील अपन ने पढ़ा था बी और सी विटामिन, और वसा में घुलनशील अपन ने पढ़ा था ए, डी, ई और के। ठीक है, ये 4 विटामिन किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और ये कितने हैं? 2। अब इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 4, इनको प्लस कर दें, 8 और 4 12, और कितना बचा? 1 जो अपना 13। मतलब टोटल विटामिन कितने होते हैं? 13। ये भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना, टोटल विटामिन कितने होते हैं? 13। नहीं आप 12 इसको कर दो कि 12 तो यही होते हैं 12, 16, 17, 18 कर दो। ऐसे नहीं, 17 नहीं होंगे क्योंकि इसमें तो अपन ने काउंट करी 17 विटामिन ऑप्शन में भी आएगा, लेकिन क्या है? विटामिन 13 है। जैसे कि कैसे हैं मैंने आपको बता दिया कि इसमें B4 विटामिन नहीं होता कोई सर, B8 कोई विटामिन नहीं होता, B10 कोई विटामिन नहीं होता, और B11 कोई विटामिन नहीं होता। बाकी के सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। वैसे कि बी विटामिन किसमें घुलनशील है? यहाँ लिखा है विटामिन किसमें सॉल्युबल है? वाटर में या पानी में घुलनशील विटामिन है। यहां तक आपको समझ में आ गया। जी आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं टोटल विटामिन कितने होते हैं अपने, ध्यान रखना 13। ठीक है, ये उत्प्रेरक भी होते हैं विटामिन। अभी कैसे होंगे अपन देखते हैं, किसी अभिक्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। पहले जैसे कि लिखा है अपने पास कौन सा? विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 का केमिकल नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। अब आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? इन्हें बार बार आप रिपीट करते रहेंगे तो आपको इनके केमिकल नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से आता है, इसमें पर आपका केमिकल नाम पूछेगा या फिर उसकी कमी से होने वाले रोग पूछ सकता है। तो आप उसका केमिकल नाम बार बार रिपीट करोगे, बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, थायमिन, थायमिन की कौन से विटामिन है? B1 है। ठीक है, विटामिन B1 का केमिकल नाम है, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, जो तो सर अपन 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि बेरी बेरी, कुछ और भी तो होता होगा इससे। तो इससे होता है एक और रोग होता है, और उसे बोलते हैं अपन लकवा पशुओं में। हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, काम तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देती है, मतलब लकवा जैसी कंडीशन आती है पशुओं में। लकवा रोग भी इसी विटामिन की कमी से होता है। अगला रोग क्या होता है? अगला तंत्रिका तंत्र आप प्रभावित हो जाती है या मस्तिष्क अवरोध हो जाता है। मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं वो शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। किसके कारण? अपनी विटामिन B1 के कारण। आपका जो पूछेगा वो ध्यान रखें, आप बेरी बेरी रोग होता है किसके? विटामिन B1 से। पूरा विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब विटामिन किसकी बात कर लेते हैं? विटामिन B2 की बात कर लेते हैं। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन। इसका नाम क्या होता है? केमिकल नाम है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन का काम क्या होता है? ये आप इसको केमिकल नाम जरूर ध्यान रखें। किसी का भी एक उठा के दे देगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, B2 का बताइए या B5 का, जो भी आपको एग्जामिनर पूछे। इससे आपको केमिकल नाम बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, विटामिन B2 का नाम क्या होता है? केमिकल राइबोफ्लोविन। जो राइबोफ्लोविन का काम होता है, राइबोफ्लोविन की मात्रा अपने में कम हो जाती है बॉडी में, तो क्या होती है? त्वचा फटने लगती है या और सर्दियों में फटने लगती है। उसी को क्या किसकी कमी से होती है? वो विटामिन B2 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। इतना ध्यान रखना, स्किन का फटने लगना वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑटो का फटना तो विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। बार बार आप रिपीट करोगे तो इनके केमिकल नाम जरूर याद होंगे। अब करते हैं अपन किसकी बात? विटामिन B3 की। इसका होता है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। क्या कौन सा है विटामिन? ये विटामिन B3 है। अब विटामिन B3 का क्या नाम? यदि आपकी बुकों में ऐसा आ जाए, ऐसा पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आ जाए, आपको एक नॉलेज में ध्यान रखना। इसका पुराना नाम है, विटामिन का P।
इसको क्या बोलते हैं? विटामिन पी। जब आप कहीं आगे बुकों में पढ़ेंगे तो विटामिन पी को भी सुनोगे आप, विटामिन एम को भी सुनोगे, विटामिन एच को भी सुनोगे और एन को भी सुनोगे। तो ये कहां कहां से आए हैं वो आप हल्का सा ध्यान रखते चले। विटामिन बी3 का पुराना नाम क्या है? विटामिन पी है। इसका केमिकल नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। यहां तक बात आई आपको समझ में? ठीक है, क्या है? विटामिन बी3 का पुराना नाम पी है और उसका केमिकल नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये विटामिन बी3 का काम समझ में आ गया कि विटामिन बी3 का केमिकल नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी से सर कौन सा रोग होता है? बाल सफेद होने लगते हैं समय से पहले, बाल सफेद होना किसकी कमी से होते हैं? उनके पर्टिकुलर अलग एक विटामिन 2-3 काम भी कर सकता है, तो फेमस है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, बाल सफेद होना किसके कारण होता है? विटामिन बी3 के कारण, और इसका नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। ठीक है, क्या विटामिन बी4 होगा? बताइए आप, विटामिन बी4 होगा कि नहीं? विटामिन बी4 नहीं होगा। जैसे कि अभी अपन ने यहां लिख लिया विटामिन बी4 कोई विटामिन नहीं होता। क्या होगा उसके बाद? विटामिन बी5, जैसा कि ये लिख रहा है। विटामिन बी5 का नाम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पेंटा से क्या बोला था? 5। इसकी ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, पेंटोथाइमिक एसिड भी बोलते हैं इसी के लिए। पेंटाथाइमिक एसिड। ठीक है, ये किसका है? विटामिन बी5 का। 5 से मतलब क्या होता है? पेंटा, केमिकल की काउंटिंग सिखाई थी मैंने आपको, उसी में से आप रख सकते हैं कि 5 का मतलब पेंटाथाइमिक एसिड भी बोलते हैं इसी के लिए। इसकी कमी से कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है पेलिग्रा। इसकी कमी से कौन सा होता है? पेलिग्रा रोग होता है। ठीक है, यहां तक 5 आ गया समझ में? क्या अब इसके बाद कौन सा आएगा? 6, विटामिन बी6 का नाम। अब विटामिन बी6 का नाम क्या होगा? उसका केमिकल नेम और देख लेते हैं। बाकी आपको ये बार बार रिपीट करोगे तभी होगा, जैसे थायमीन, राइबोफ्लोविन, फिर निकोटिनिक एसिड, इसके बाद पेंटाथाइमिक एसिड, ऐसे बार बार आप रिपीट करोगे तो ही ये याद होंगे, और इन्हीं में से आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, या विटामिन बी1 में से एक ना एक ऑप्शन में अवश्य आता है। कोई सा विटामिन पूछ लेगा इसका केमिकल नाम क्या है, तो वो भी आप इतना ध्यान रखेंगे। 2-3 अगर 2 और है वो अपनी देख लेगा। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास? विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6 का नाम। आप कर लेते हैं विटामिन बी7 का नाम। विटामिन सी काम का है, और विटामिन सी होता है, जो बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम है बायोटीन। इसका नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का नाम है। विटामिन बी7 का नाम क्या है? अपना बायोटीन। बायोटीन का काम क्या होता है? अपने रक्त में हीमोग्लोबिन की संश्लेषण करने का काम होता है। अपना ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है। इस लवक की वजह से रक्त अपना कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। उसके संश्लेषण में काम आता है कौन सा? अपना बायोटीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप बायोटीन के लिए भी। बायोटीन का पुराना नाम क्या है? एक जीवी ध्यान रखेंगे। इस विटामिन को बोलते हैं विटामिन एच। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन एच। अब क्या बचा अपने पास? विटामिन बी और विटामिन बी12। अब है अपने पास विटामिन बी9। विटामिन बी9 को बोलते हैं अपन फॉलिक एसिड। इसका नाम है फॉलिक एसिड, और इसका नाम है अपना साइनो कोबालामिन। ठीक है,
जी आप ध्यान रखेंगे विटामिन B12 के लिए, ठीक है। एक ध्यान रखेंगे कौन सा, इनकी फॉलिक एसिड से एनीमिया रोग हो जाता है। अब आपको एक बार रिवाइज करें, बिल्कुल याद होंगी। विटामिन बी का नाम क्या हुआ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य विटामिन आते हैं। विटामिन B1 का नाम थायमीन, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नाम होता है निकोटिनिक एसिड, इसी को नियासिन भी बोल देते हैं। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटाथाइमिक एसिड, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन, इसी का दूसरा नाम H विटामिन भी है। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 को बोलते हैं अपन साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये विटामिन बी अपना खत्म होता है, ठीक है। एक और ध्यान रखें कि विटामिन एम नहीं बताया, हाँ जिसको रखें आप विटामिन, इस फॉलिक एसिड को विटामिन एम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पी, एच और एम विटामिन का पता चल गया कि किस वाले को, एम इसका पुराना नाम है किसका, फॉलिक एसिड का, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं अपन B9, जो फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है वो विटामिन B9 होता है उसमें, ठीक है। विटामिन P, B3, H7 और 9M, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। बाकी इन सबके क्या हमें केमिकल नाम रखना है, ना कि हमें एक कमियों से रोग रखना है। रोग के लिए विटामिन बी की पूछेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बाकी इनके कमियों से रोग ना रखें, लेकिन ये आपको रखना है। इसमें भी बायोटीन इंपोर्टेंस है, वो ध्यान रखना है। B1 और B2 बहुत इंपोर्टेंस है। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन। बार बार आप इन्हें रिपीट करें, याद हो जाए। अब अगला विटामिन पढ़ लेते हैं, विटामिन सी। अब है अपने पास विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं अपन, विटामिन सी के लिए। इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं जितनी भी अपन खट्टी चीजें होती हैं, चाहे वो संतरा हो अपना, आंवला हो, अंगूर हो, ये सारी चीजें जितने भी खट्टी चीजें होती हैं, दूध है और दही वगैरह है, अपना सब में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा विटामिन मिलता है हमें, विटामिन सी होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। इसकी कमी से होता है अपना स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग से क्या सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून आना। आप सिर्फ इसका केमिकल नाम ध्यान रखेंगे विटामिन सी का। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें रहता है, आंवले में, ठीक है। विटामिन ई सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक ये विटामिन किसमें मिलता है, जितनी भी खट्टी चीज होती है, संतरा हो अपना, अंगूर हो, आंवला हो, जैसे कि आपके सामने दूध है, कुछ स्रोत इनके वो भी हैं, दूध और दही में, उनमें सब हमें क्या मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। ये आप हल्का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के क्या लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून आना, ये इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। विटामिन सी भी अपना खत्म होता है। अब जो दो विटामिन और बचे हैं, अपन ने ए और डी को पढ़ लिया था। अब विटामिन अपना के, ई, जे और बचे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे।